है जो समाज को बदल सकते हैं। लेकिन राजस्थान के एक ऐसे व्यक्तित्व से आज मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ, इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ, जिन्होंने अकेले के दम पर समाज को बदला, समाज में जागृति पैदा की और पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से गुर्जर समाज आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला का सबसे बड़ा हाथ है। और आज वो सुजानगढ़ आए हैं और मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं किसी तरह की राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहता, पहले ये बताना चाहता हूं कि आज मंच पे इन्होंने क्या क्या कहा, क्योंकि वो आप ठीक से नहीं सुन पाए, क्योंकि उस समय जो माइक चल रहा था उसमें कूलर्स और पंखे बहुत तेज आवाज कर रहे थे। आपने कहा कि समाज को 15 वर्ष की एक इमरजेंसी लगानी होगी, जिसमें उन खर्चों को बंद करना होगा जो हम सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर करते हैं। वो पैसा हमें अपने बच्चों के पढ़ाने पर लगाना होगा, हमारे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। ये बात किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि समाज पे, मंच पे ऐसी बात कह दे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमें अपने आराध्य के मंदिर में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े। और समाज वही आगे बढ़ता है जिसकी युवा पीढ़ी शिक्षित होती है, युवा पीढ़ी जिसकी निश्चित रूप से शक्तिशाली होती है, यानी ताकतवर होती है। और ये बात आज कर्नल किरोड़ी सिंह जी ने यहाँ पर कही है। एक आर्मी का व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपकी जज्बे को, समाज के प्रति आपकी भावनाओं को। मैं ये आपसे आपके बारे में सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि सब कुछ आपने मंच पे कह दिया। आप उस समय पढ़े, उस समय आप कर्नल बने या आर्मी में गए जब समाज बिल्कुल पिछड़ा था, क्योंकि समाज तो 5 साल पहले भी पिछड़ा था। उस समय के बारे में आप बताएं कि आपका जीवन किस तरह से बीता शुरुआत में। हमको कोई, जब हम पढ़ने जाते थे तो इफ़ आई लुक बैक, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ जी, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ।